हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। और बताएं, आप सभी लोग बिल्कुल खुश। बहुत ही जल्द 1 जनवरी आने वाली है और कल तक की आपको लेखपाल या परसों तक की लेखपाल की वैकेंसी की खुशखबरी आने वाली है। सारी खुशखबरियाँ एक साथ आ रही हैं और शिक्षक भर्ती के लिए भी 17,000 वैकेंसी की खुशखबरी आने वाली है। कांस्टेबल भर्ती की खुशखबरी आने वाली है। मतलब साल जाते जाते आपके लिए खुशखबरियों की लाइन लग जाएगी और अगला साल जाते जाते आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की, मेहनत किया। बताइए, सीजीएल टीयर 1 का भी फॉर्म फिल करा दिया गया। सीजीएल टीयर 1 जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं एसएससी की, वो बच्चे बिल्कुल मेहनत से लग जाएं और एसएससी सीजीएल टीयर 1 को बीट करें और नौकरी पाएँ। सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 फिर ऐसे प्रोसेस है उसका एक, तो सभी लोग मेहनत करें। नौकरी के लिए तो मेहनत करना ही पड़ेगा। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं आज बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों पे बात करने वाले हैं। स्क्वायर रूट की आज तीसरी क्लास है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हैं आज आपके साथ। आज जैसे आप खूब खूबसूरत हो, बहुत बेहतरीन हो, सेम वैसे ही आज प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है। हमारे जितने भी प्रिय स्टूडेंट हैं सभी बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और हम ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं कि इस साल इन सबको नौकरी मिल जाए, ये सब सिलेक्शन पा जाएं और अपनी लाइफ में सेटल हो जाएं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्क्वायर रूट की बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है और बहुत ही अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है। तो लास्ट तक जरूर देखें आज की क्लास, आज बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए आइए, पहला प्रश्न, अंडर रूट 0.8 का मान किसके बराबर होगा? अंडर रूट 0.8 का मान का पता लगाएं। ठीक है, ये रेलवे ग्रुप डी का पेपर में आया हुआ प्रश्न है। तो पहले आप समझते हैं, हम कुछ बातें आपको बताए थे, उन बातों को ध्यान रखिएगा। हमने जो इससे पहले वाली क्लास पढ़ाई थी वहाँ पे अंडर रूट 5, अंडर रूट 10, अंडर रूट 111 ऐसे अंडर रूट को निकालने का तरीका बताया था कि नहीं बताया था? कैसे? चलो एक बार फिर से समझते हैं कैसे ना। जैसे कि आपको अंडर रूट 5 को बाहर निकालना है, इसका मान बताना है। अंडर रूट 10 को बाहर निकालना है, इसका मान बताना है। हमने ये दो वैल्यू ली थी और हमने इसका एक बहुत ही अच्छा मेथड बताया था आपको कि इसका मान कैसे निकालेंगे। जैसे हम अंडर रूट 80 का मान निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? 80 नहीं, हाँ, अंडर रूट 80 का मान निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? हमने 3 संख्याएं ले ली हैं और यहाँ से आपको क्लियर करते हैं कि इन सब का वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान तरीके से आपके दिमाग में आंसर को अपलोड किया जाएगा ना। बहुत ही आसान तरीके से अपलोड करते हैं। चलो समझना सभी लोग फिर बहुत बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले आपको एक बात समझने की, जो संख्या दी गई है इसको अंडर रूट के बाहर लाना है, मीन्स इसकी वैल्यू बतानी है। अंडर रूट 5 का मान बताना है। तो सबसे पहले आप ये सोचना होगा कि अंडर रूट 5 के जो 5 है, ये अंडर रूट के अंदर ये वाला 5, सबसे पहले आपको ये सोचना होगा इसके पास की कोई एक ऐसी वैल्यू जिसको अंडर रूट के बाहर निकाला जा सकता हो। इसके पास की कोई एक ऐसी वैल्यू लेना है जिसको अंडर रूट के बाहर निकाला जा सकता हो। तो इसके पास में अगर आप जाते हो तो इसके पास एक ऐसी वैल्यू है 4 जिसको अंडर रूट के बाहर निकाला जा सकता है। तो भैया इसके पास लिखा कितना है? 5। तो अगर 4 हमने इधर लिख दिया तो बचा शेष कितना? 1। आपको अपने दिमाग में सोचना है एक ऐसी वैल्यू जो 5 के आसपास की हो और उसको अंडर रूट के बाहर निकाला जा सकता हो। तो वो वैल्यू क्या है? 4। तो 4 को अंडर रूट में लिख दीजिए। अंडर रूट के बाहर लाएंगे तो क्या होगा? 2 + 1 और इस 1 को इसके 2 गुने से डिवाइड कर दीजिए। इस 1 को इसके 2 गुने से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 प्लस जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो 2.25 आ जाएगा। बताइए कोई परेशानी? तो अंडर रूट 5 का मान क्या आ गया? 2.25। बिल्कुल समझ रहे हैं ना। जैसे हमें 10 को अंडर रूट के बाहर निकालना है, जैसे हमें अंडर रूट 10 को बाहर निकालना है, तो सबसे पहले एक ऐसी वैल्यू सोचिए जिसको अंडर रूट के बाहर निकाला जा सकता हो और इसके पास की हो। अंडर रूट 10 की एक ऐसी वैल्यू सोचिए, एक ऐसी वैल्यू, इसके आसपास की एक ऐसी वैल्यू सोचिए जिसको अंडर रूट के बाहर निकाला जा सकता हो। तो इसके आसपास की हमें एक वैल्यू मिलती है 9 जिसको अंडर रूट के बाहर निकाला जा सकता हो, या जो किसी संख्या का वर्ग हो और इसके पास की वैल्यू हो। तो अगर 9 आ गया तो यहाँ कितना बचा? 1। इसके ऊपर अंडर रूट लगा दीजिए
तो अंडर रूट 9 को जब बाहर निकालोगे तो 3 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, तो क्या हो जाएगा 3 + 1/6, 3 + 1/6। तो 1 को क्या करोगे 6 से डिवाइड कर दो, तो 1 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 6 × 1 = 6 आएगा, 4 आएगा, पॉइंट आएगा, 6 × 6 = 36 आएगा, फिर 4 आएगा। मीन्स इसको जब आपने डिवाइड किया तो इसका मान क्या आ गया 0.16, और इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3.16। बताइए कोई परेशानी, कोई समस्या? तो अब आप समझ गए होंगे। अब जैसे हमने अगला जो प्रोसेस लिया था रूट 80 को समझते हैं आप, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, एक नई चीज़ बताने जा रहे हैं आपको आज। ये सब आप समझ गए हो, इससे पहले वाली क्लास में भी हमने इसको आपको बहुत अच्छे से समझाया था। अब अगर हम रूट 80 लेते हैं प्यारे बच्चों, तो रूट 80 के पास को आपको ध्यान रखना है, आपको इसके पास की एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिसको अंडर रूट के बाहर निकाला जा सकता हो। इसके पास की एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिसको अंडर रूट के बाहर निकाला जा सकता हो। तो रूट 80 के पास की अगर बात करो तो यहाँ पे एक वैल्यू ऐसी 81 जिसको अंडर रूट के बाहर निकाला जा सकता हो। और आपको अंडर रूट के बाहर निकालना किसको है, रूट 80 को। आपको तो रूट 80 का ही मान बताना है, इसके अलावा तो किसी संख्या का मान बताना नहीं है ना। तो आपने जो 81 लिखा है वो इससे तो ज़्यादा लिखा है ना, तो यहाँ पे 1 घटा दो। अब आपने तो 80 ही लिखा, 81 - 1 करोगे तो 80 ही होगा ना, और इस संख्या के ऊपर अंडर रूट लगा दो। तो इसको जब अंडर रूट के बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 9, और माइनस का 1, और क्या करोगे इसके 2 गुने से इसको डिवाइड करोगे। तो 1 को जब 18 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, यहाँ पे 0 बढ़ाओगे, यहाँ पे 0 बढ़ाओगे, 18 × 5 = 90, कितना बचेगा 10, 1 0 आए 0, 18 × 5 = 90। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 - 0.055। ठीक है, 9 - 0.0055। अब 9 में पॉइंट लगा लो 0.055, इसको माइनस कर दो। ठीक है, तो 1 हासिल जाएगा, 10 से 5 जाएगा 5, 1 हासिल गया तो यहाँ पे 10 हुआ, 10 से यहाँ पे 1 हासिल गया तो यहाँ पे 9 बचा, 9 से 5 जाएगा 4, यहाँ पे कितना बचा 9.8, 8.985। ठीक है, तो इसको घटाया तो 8.945 आया। बताइए कोई परेशानी यहाँ तक की? एक बार फिर से समझा दिया जाए। देखो थोड़ा सा प्रोसेस है, अच्छा है। हमें रूट 80 को बाहर निकालना है ना, रूट 80 को बाहर निकालना है, तो सबसे पहले आपको सोचना है इसके पास की एक ऐसी वैल्यू जिसको अंडर रूट के बाहर निकाला जा सकता हो। इसके पास की एक ऐसी वैल्यू जिसको अंडर रूट के बाहर निकाला जा सकता हो। तो इसके पास की हमने जो वैल्यू ली वो ली है 81, और हमें निकालना किसको है 80 को। तो हमने कहा एक जो हमने ज़्यादा लिया है उसको माइनस कर देते हैं, तो हमने जो एक ज़्यादा लिया था उसको -1 कर दिया। रूट 81 को जब बाहर निकाला तो कितना आएगा 9, क्योंकि ये 9 का स्क्वायर होता है 81, और यहाँ पे माइनस का 1 है ही है। माइनस के 1 को क्या करेंगे इसके 2 गुने से डिवाइड कर देंगे, इसके 2 गुने से डिवाइड कर देंगे, 18 से डिवाइड करेंगे। जब 18 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.055 आया ना। तो 9 से 0.055 को माइनस कर देंगे। जब 9 से 0.055 को माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 8.945। मीन्स रूट 80 की जो वैल्यू आई है वो आई है 8.945। बताओ कोई परेशानी है यहाँ तक की? कोई परेशानी नहीं? परेशानी ना। चलो अब इसकी बात रफ कर दो, अब अपने प्रश्न को लो और समझने का प्रयास करो कि आपका प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है। ठीक है, आपका प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, चलो समझो। हमारा प्रश्न है रूट 0.8 का मान बताओ। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, कह रहा है इसके मान का पता लगाइए, रूट 0.8 के मान का पता लगाइए ना, इसी के तो वैल्यू पूछ रहा है। चलो समझो इसको। अब भैया रूट 0.8 का मान बताना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से पॉइंट हटाओ, नीचे 10 लिख सकते हो। तो मीन्स ये लिखा हुआ है 8/10, यही तो लिखा हुआ है। इसे अंडर रूट के बाहर निकालना है। अब समझते चलना, हमने 10 से ऊपर गुणा कर दिया और 10 से नीचे गुणा कर दिया, तो ऊपर 80 बन गया, नीचे 100 बन गया। तो 100 को अंडर रूट के बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 10, ऊपर क्या बचेगा रूट 80। और अभी हमने रूट 80 का मान निकालने का मेथड बताया, तो उसका मान कितना आया था 8.945 को 10 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 0.8945। देखिए कहीं पे आंसर है 0.894, ये देखिए 0.894। बताइए कोई परेशानी है कहीं पर?
कोई परेशानी, कोई दिक्कत? बिल्कुल क्लियर है ना। अभी हमने रूट 80 का मान निकालने का मेथड आपको बताया था। रूट 80 का मान निकाल के हमने लिखा था और हमें रूट 0.8 का मान बताना है। हमने यहाँ से दशमलव हटाया, नीचे 10 लगा लिया, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया। जब ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा, नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 अंडर रूट के बाहर कितना आ जाएगा? 10, ऊपर कितना है? 80। तो रूट 80 का मान अभी हमने निकाल के रखा था 8.945। 8.945 को 10 से डिवाइड करें तो उसका मान कितना आ गया? 0.8945। बताइए कोई परेशानी है आप सभी लोगों को? कहीं पर कोई दिक्कत है? आप समझिए, अगर इसी प्रश्न को हमें पेपर में नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, मेरा मन नहीं लगाएंगे यार, जरूरी ही लगाएं। चलो तो फिर कैसे सॉल्व करते हैं? अब तुमने सॉल्व करने का मेथड बताया, लेकिन हमारा मन नहीं है कि हम प्रश्न को लगाएं। ठीक है, नहीं माने तो बिल्कुल मत लगाओ, कोई जबरदस्ती लगवाएगा तुमसे पेपर में? यार हमारा मन नहीं पेपर में लगाने को, हम नहीं लगाएंगे। चलो तो समझो क्या करेंगे फिर हम लोग क्या करेंगे? गेम खेलेंगे। अब कैसा गेम खेलेंगे ये भी समझो। गेम कैसा होगा हमारा? ऑप्शन तो यही है आपके। अब हम लोग गेम खेलते हैं। हमें किसको निकालना है? इस पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ कि पॉइंट लगा हुआ है और मानो कि ये 80 लिखा हुआ है। ठीक है, अपने मन में मानना है। मानो कि ये 80 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, कोई पैसा नहीं, लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है। अगर ये 80 लिखा हुआ है और 80 के ऊपर क्या होता है? 81। 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का। तो आंसर जो आएगा वो 9 से कम वाला होगा। बात समझना, हमने कह दिया कि मानो कि ये रूट में 80 लिखा हुआ, पॉइंट को भूल जाओ कि 80 लिखा हुआ है। ठीक है, और 80 के आगे अगर सोचो तो 81 आता है, 81। और रूट 81 किसका वैल्यू होता है? 9 का। मीन्स जो 80 का मान होगा वो 9 से कम होगा। जो रूट 80 का मान होगा वो 9 से कम होगा, तो 9 वाला तो आंसर नहीं होगा। 9 वाले आंसर कट गए। 2 आंसर हमारे पास बचे और जो इसका आंसर होगा 80 का वो 9 से कम वाला होगा, जो 9 से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि ये थोड़ा से तो कम है, इससे कितना कम है? 1 ही तो कम है। तो इसका आंसर जो 9 से थोड़ा सा कम होगा वो वाला होगा। वो कौन सा होगा? 0.894। ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं पेपर में। सॉल्व नहीं करना होगा तो हम लोग थोड़ा सा अपने माइंड को यूज करेंगे और आंसर पे टिक लगा देंगे। चलिए आइए, अगला दिया गया है रूट 0.6, इसको निकालना है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया, अभी मैं लगाने का तरीका भी बताऊंगा। पहले हम अपने मेथड का यूज़ करते हैं, जो हमारे पास माइंड है हम उसको सोचने का प्रयास करते हैं। अगर उससे आंसर आ जाता है तो बेस्ट, और नहीं आता तो उससे बेस्ट ना। चलो ये क्या लिखा हुआ है? रूट 0.6। हम इसको मान लेते हैं ये रूट में 60 लिखा हुआ है और 0.1 सब भूल जाओ। रूट में 60 लिखा हुआ हमने माना। अगर हम रूट में 60 लिखे हुए हैं और इसके पास की बात करें, रूट में जो 60 लिखा हुआ है इसके पास की बात करें तो ये 64, इसके आसपास की एक संख्या है 64, जिसको अंडर रूट के बाहर निकालने पे क्या आएगा? 8 अठाई 64 आएगा ना। तो इसकी वैल्यू 8 आएगी। मीन्स इसकी जो वैल्यू होगी वो 8 से कम होगी। इसकी वैल्यू जो होगी वो 8 से कम होगी कि नहीं होगी? ये 64 है, 64 8 का स्क्वायर है और हमें अंडर रूट के बाहर किसको निकालना है? 60 को। 60 को जब बाहर निकालना है तो 64 से कम है तो इसकी वैल्यू भी 8 से कम होगी। तो अगर 8 से कम होगी तो ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता। आपका आंसर कौन सा होगा? ये वाला। बताओ कोई परेशानी? ये थोड़ा सोचने का है, सोचने का तरीका है मेरा। अब जैसे इसको सॉल्व करना है, आपका दिमाग कर रहा है। देखो हमने आंसर बता दिया कि आंसर ये वाला आएगा। कैसे? सोच के, सिर्फ अपने माइंड को यूज करके। ठीक है, अगर आप चाहते हो नहीं सर जी हम सोचेंगे नहीं, हम लगाएंगे। देखो हमने हमेशा कहा है हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं, तो ये तो हम सिखा रहे हैं आपको ना कि ये रूट 0.6 इसको 60 मान लो, इसको आगे बढ़ाओ तो 64 एक ऐसी संख्या है जो 8 का स्क्वायर है और ये 64 8 का स्क्वायर है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 8 से कम आएगी क्योंकि ये रूट में 60 ही है। अगर 8 से कम आएगी तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर कौन सा होगा? 0.774
होगा ना। चलो अब इसको अगर सॉल्व करना है, तुम्हारा मन है कि हम इसको सॉल्व करें सर जी, हम भी सॉल्व करें, चलो सॉल्व करते हैं। रूट 0.6 है, ऊपर 100 से गुणा कर दो और नीचे 100 से गुणा कर दो, तो ये बन जाएगा अंडर रूट में 60/100, यही तो बनेगा। अब अंडर रूट में 60/100 तो इसको लिख सकते हो अंडर रूट 60/10। चलो अंडर रूट 60 को बाहर निकालना है, अंडर रूट 60 को बाहर निकालना है। 60 के एक आसपास की ऐसी संख्या लो जिसको अंडर रूट के बाहर निकालना आसान हो, ठीक है। जैसे कि या तो 8 28 64 या तो 7 7 49, तो 8 28 64 लो, 64। अब 60 से ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा, तो 4 माइनस कर दो। इसको अंडर रूट के बाहर निकालो, कितना आएगा, 8 - 4, 8 दूनी 16 से इसको डिवाइड करो। 4 को 16 से डिवाइड करना है, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 16 दूना 32, कितना बचेगा 8, तो 16 पंचे 80 कट गया, तो ये आ जाएगा 8 - 0.25। जब इसको माइनस करोगे तो आएगा 7.75, ये आ गया ना 7.75। आइए अब रूट 60 का जो मान तुमने निकाला वो निकाला 7.75 अपॉन में 10, और 10 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 0.775। देखो यही आंसर आएगा 0.775। बताइए, दोनों मेथड बेस्ट हैं। अगर आप मेरी तरह सोच सकते हो तो सो बेस्ट, नहीं सोच सकते हो तो आप लगा सकते हो इस तरीके से, कोई भी परेशानी नहीं है। आप जैसे आप क्वेश्चंस करना चाहो, लेकिन अगर आप आंसर सोच के दे दो, अगर वहाँ पे आंसर आपका सेकंडों में सही हो सकता है तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हम आपको दोनों चीज़ सिखा रहे हैं, जैसा प्रश्न आएगा वैसा पेपर में आप करोगे ना। चले आगे बढ़ा जाए। रूट 0.5, अब बहु समस्या ना, बहु समस्या समस्या कुछ नहीं, समझो। रूट 0.5 को हमें बताना है इसका मान क्या आएगा, ठीक है। आंसर दिया गया 0.947, 0.897, 0.707 और 0.787, ठीक है। अब बात समझना, बस हमारी बातों को समझो, सफलता ही सफलता आपके पास है। अगर तरीके सीख गए तो प्रश्न लगाना नहीं पड़ेगा। अब बात समझो, अब हमने कहा इसको मान लो कि ये रूट 50 लिखा हुआ है। अब रूट 50 के पास कौन सा स्क्वायर है, रूट 49। 49 किसका है, 7 का, 7 का है। मीन्स हमें रूट 50 को अंडर रूट के बाहर निकालना है। हमने इसके पास की संख्या ली क्या, रूट 49, जिसको अंडर रूट के बाहर निकाल लिया हमने, कितना आया 7। ये 49 से थोड़ा सा ज़्यादा है, मीन्स आंसर 7 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। बात समझ रहे हो ना, क्योंकि 49 को जब अंडर रूट के बाहर निकाले तो 7 आएगा, और 50 को जब निकालोगे तो एक ये ज़्यादा है, 50 49 से एक ज़्यादा है, तो आंसर 7 पॉइंट में कुछ आएगा। तो पहला आंसर ये कट गया, दूसरा आंसर ये कट गया, 2 आंसर बचे आपके पास, आए ना, 2 आंसर बचे, 2 तो आपके कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि आंसर 7 के आसपास ही आएगा, 8 के पास नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये 8 28 64 या 9 9 81, ये तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। अब 7 के आसपास आएगा। अगर ये 8 लिखा हुआ है और इसको जब पॉइंट के बाद कोई संख्या होती तो उसमें 1 बढ़ जाता है, तो ये 8 के बाद ये 8 हो सकता है, समझ रहे हो। जब पॉइंट के बाद कोई संख्या होती है तो अगर वो 5 से ज़्यादा है तो आगे वाली संख्या 1 बढ़ सकती है, समझ रहे हो, आगे वाली संख्या 1 बढ़ सकती है। तो आंसर तो यही होना चाहिए, आंसर यही होना चाहिए। चलो चेक किया जाए ना, आंसर हमने बता दिया यही होना चाहिए। सोच के देखो, सोच के भी प्रश्न किए जा सकते हैं। चलो अब हमने लगाने का तरीका लाते हैं अपना, चलो आओ लगाते हैं। हमने आंसर बता दिया आपको कि ये वाला आएगा, रूट 50/100 लिख दें इसको, तो रूट 50/100 मतलब ये रूट 50 बटे कितना बन जाएगा 10। रूट 50 का मान निकालना है, 50 का मतलब इसको लिख लो 49 + 1 ना, 49 को अंडर रूट के बाहर निकालोगे 7 + 1/14, 14 से 1 को डिवाइड करो, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 0 0, 14 × 7 = 98, 2 जाएगा, 0 आएगा, 14 × 9 =
14, 6 जाएगा 0 आएगा, 14 पंचे 70, 14 चौको 56। ठीक, तो इसको आप लिख दो 7 प्लस 0.0714 मीन्स ये 7.0714 मीन्स रूट 50 का मान कितना आ गया 7.0714 बाई 10 से डिवाइड करोगे तो 0.707, देखो आ गया आंसर 0.070। देखिए यही चीज है, आप अगर लगाओगे तब भी आंसर वही आएगा और नहीं लगाओगे आंसर वही आएगा। तो इससे खतरनाक तो कुछ नहीं हो सकता ना कि क्वेश्चन लगाना ही ना पड़े हमें। हम तो यही करने पेपर में तो हम यही करना चाहते हैं ना कि हमें पेपर में प्रश्न लगाना ही ना पड़े, इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। तो सीखो, मैथ सीखो, पढ़ो नहीं, पढ़ना नहीं है, पढ़ते तो हम पूरे जीवन भर आए हैं, अब सीखेंगे हम लोग। देखो सीखने से मैथ में आपको बहुत आसानी हो सकती है। एक मिनट भैया, सीखो सीखो, आगे सिखाया जाए। सबको समझ में आ रहा है बिल्कुल? रूट 50 वाला क्लियर है? कोई डाउट वाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग, जल्दी से बताओ। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? चलो आओ आगे बढ़ो फिर। अब रूट 0.13 का मान बताना है, ये आप बताओगे। रूट 0.13 का मान आप बताओगे कि क्या आएगा, सॉल्व करके सभी लोग बताएंगे रूट 0.13 का मान क्या आएगा। ये प्रश्न आपके लिए है, बेपनाह मोहब्बत है इसको आपसे। लगा दो फिर आज, लगाओ जल्दी से लगाओ। कल भैया क्रिसमस डे है, तो आप सभी लोगों को क्रिसमस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। अच्छे से आपका जीवन कुशल मंगल तरीके से चलता रहे और आप अपने जीवन में बहुत अधिक सफलता हासिल करो। और क्रिसमस डे के दिन एक क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। उस ट्री की विशेषता क्या है ये कोई बताए हमें। उस ट्री को इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वो ट्री जो होता है वो हरा भरा जगमगाता रहता है। देखो उसके ऊपर खूब लाइटिंग की जाती है और खूब कल वो चमकता है ना, क्रिसमस डे के दिन वो खूब चमकता है। उसको इसलिए ऐसे बनाया जाता है कि उससे आपका जो पूरा साल है वो उसी तरह हरा भरा और जगमगाता रहे। वो जो क्रिसमस ट्री पूरी तरीके से आपको सजाया जाता है और लाइटिंग की जाती है, तो वो उसका जो मकसद है जिससे कि आपका जीवन पूरी तरीके से हरा भरा रहे और जगमगाता रहे। एक मिनट भैया, एक अर्जेंट है, अर्जेंट, बस 1 मिनट। तो आप लोग का जीवन भी हम चाहते हैं कि उसी तरह हरा भरा और जगमगाता रहे। बिल्कुल आपके जीवन में क्रिसमस डे के ट्री की तरह ही आपका भी जीवन खूब खुशहालियों से भर जाए और आपके लाइफ में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या न आए। तो आप सभी लोगों को क्रिसमस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। खूब आपका जीवन आप खूब कल एंजॉय करना ना, कल पढ़ाई नहीं होगी, कल एंजॉयमेंट होगा। और क्या यार, लाइफ में एक दिन मिलता है कभी कभी एंजॉयमेंट करने के लिए, तो कल पढ़ाई करके क्या करेंगे हम लोग। कल खूब केक वेक काटा जाएगा। चलो ये प्रश्न लग गया सबका, जल्दी से बताओ आगे बढ़ाया जाए। आइए देखिए, फिर एक बहुत ही अच्छे टाइप के प्रश्न हमने फिर से डालना शुरू कर दिया है आपके लिए। आप अगर मेहनत करोगे तो हमने कहा था हम मेहनत के 4 चांद लगा देंगे आपके साथ। आपके जीवन में चांदों की तरह आप चमकोगे। जैसे चांद नहीं चमकते हैं वैसे आप भी चमकोगे। सितारे खूब सारे सितारों की तरह चमकना है। खूब सारे सितारे अपने वर्दी पे लगवाना है ना। आओ, हमसे इस बार पूछा है अंडर रूट 24.01 प्लस अंडर रूट 90.25 प्लस 9.5 का मान क्या होगा। ठीक है, तो भैया हमने आपको एक दिन बताया था कि जिस संख्या के अंत में 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर कर देते हैं, फिर आगे वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं और इन दोनों का गुणा कर देते हैं, 10 9 90। तो जिस संख्या के अंत में 5 होता है उसका स्क्वायर निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। ठीक, तो आओ ये देखो हम तो इसी का निकाले। 90 25 ये है, 90 25
तो 90.25 है, इसको जब बाहर निकालोगे तो ये आएगा 9.5, क्योंकि ये 95 का स्क्वायर है। देखो लास्ट में 25 था, हम जान गए थे कि इसके लास्ट में 25 है तो 5 जरूर होगा। तो 25 क्या है, 5 का स्क्वायर 25। आगे वाली संख्या 90 है, तो आगे वाली संख्या में जब एक जोड़ते हैं और इसका मल्टीप्लाई करते हैं 10 9 90 तो आता है 90 25। तो ये किसका स्क्वायर है, 9.5 का। अब अगला समझो, देखो एक एक चीज को समझते जाना, आज अंतिम होना है स्क्वायर रूट का, कल से नया चैप्टर लिया जाएगा। अब 24.01 हमारे पास है ना, 24.01 है। अब इसका स्क्वायर हम सोचेंगे कैसे कि ये किसका है। चलो 45 का स्क्वायर कितना होता है, 20 25 होता है। 50 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 50 का स्क्वायर होता है 2500 होता है। अब जो स्क्वायर ये निकालना है 2401 का, 2401 का स्क्वायर निकालना है, तो 2401 2500 से क्या है, छोटा है। 2401 2500 से छोटा है और 20 25 से क्या है, बड़ा है। 2401 2500 से छोटा है और 20 25 से बड़ा है। मीन्स 2400 इन्हीं के बीच की एक संख्या है, 2400 इन्हीं के बीच की एक संख्या है। तो ये अब देखो, अब इसी के बीच में ये किसी संख्या का स्क्वायर है, ये बात आपको समझ में आ रही ना। देखो 20 25 से बड़ा है, ये 2401 20 25 से बड़ा है और 2500 से छोटा है। मीन्स 2401 जो है इन्हीं के बीच में किसी संख्या का स्क्वायर है। अब वो संख्या ढूंढनी है, वो कौन सी है। तो अब आप इसकी अंतिम वाली संख्या देखिए, अंतिम संख्या क्या है, 1। अब 1 कैसे आता है, जैसे 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा और 9 का स्क्वायर करोगे तो 9 9 81, तब अंतिम में 1 आएगा। अंतिम का 1 का मतलब यूनिट डिजिट ना। तो 2401 जो है वो इनके बीच की ही संख्या है, इनके बीच की संख्या। इसके लास्ट में इसका यूनिट डिजिट 1 है, तो यूनिट डिजिट 1 कब आता है, यूनिट डिजिट 1 तब आता है जब 1 का स्क्वायर करोगे तब 1 आएगा और 9 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 1 आएगा। तो इसके बीच में 45 के बीच में 46 है, 47 है, 48 है, 49 है ना, बस इसके अलावा तो कोई संख्या आएगी नहीं। तो इसके लास्ट में क्या हो सकता है, 9। तो ये जो है 49 का स्क्वायर होता है, 49 का स्क्वायर क्या होता है, 2401। बात क्लियर हो गई। आपको सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है और कंपैरिजन कर लेना है कि वो जो संख्या दी गई है वो किसके बीच में आएगी, वो संख्या किसके बीच की है। इसके लास्ट में 1 है तो 9 का स्क्वायर करने पर ही 1 आएगा लास्ट में, तो वो संख्या क्या है, 49। तो यहां से क्या बाहर आएगा, 4.9, यहां से बाहर आ जाएगा 4.9 और प्लस का 9.5 प्लस का 9.5, 9 9 18, 18 1 19, 19 1 20, 20 3 23, 23.9। देखो जोड़ दो इसको, 23.9 कैसे जोड़ा, 4.9, 9.5, 9.5, 5 5 10 10 9 19 का 9 हंसी लगेगा 1, 9 9 18, 1 19, 19 4 23, तो 23.9। बताइए कोई परेशानी है। देखो आपको थोड़ा सा भैया मेहनत करना होगा, ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा सोचना होगा। आज हमने कहा था कि जिस दिन हमारी लास्ट क्लास होगी उस दिन क्वेश्चंस का लेवल कुछ अच्छा होगा, और आज के प्रश्नों का लेवल बढ़िया है। आज मजा आ रहा है पढ़ाने में और आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा। आज प्रश्न बढ़िया है ना। चलें आगे बढ़ा जाए। आइए अगला फिर से एक प्रश्न आया, अंडर रूट में 20.25, अंडर रूट में 20.25 प्लस अंडर रूट में 75.69 और प्लस का 8.7, ठीक है, प्लस का 8.7 है ना। चलो अब आपको पता है कि 45 का स्क्वायर कितना होता है, 45 का स्क्वायर कितना होता है, 45 का स्क्वायर होता है 25 और इसमें 1 जोड़ोगे 5 और 5 चौको 20, 20 25 ना। तो ये किसका स्क्वायर है, ये वाला, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो ये 4.5 का स्क्वायर है, क्योंकि 45 का स्क्वायर होता है 20 25। बात क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट, नो डाउट, ओके। चलो एक तो हमने पकड़ लिया तुरंत, अब दूसरा वाला हमें समझना है। कितना, अंडर रूट में 75.969, ये तो समझना है ना। तो हमारे दिमाग में गया 72, 8 9 72, मीन्स 85 का जो स्क्वायर होता है वो 72 25 होता है ना। 50 25 और 8 9 72, और जो 90 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है भैया, 8100 होता है। हम ऐसे स्क्वायर लेंगे कंपैरिजन करने के लिए, ऐसे स्क्वायर लेंगे जिनका स्क्वायर निकालना आसान हो।
हम तुलना करने के लिए ऐसे स्क्वायर लेंगे जिनका स्क्वायर निकालना आसान हो। जिसके लास्ट में 0 हो उसका स्क्वायर निकालना आसान है, जिसके लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर निकालना आसान है ना, यही तो आसान है। चलो अब कंपेरिजन करते हैं। कंपेरिजन अगर समझ गए तो मैं कसम खाता हूँ तुम्हारी कि तुम्हें मैथ आने से कोई नहीं रोक सकता। तो अच्छा कह रहे हो कि सर जी मेरी कसम क्यों खाते हो यार, अगर नहीं आई तो मैं चला जाऊँगा। चलो अच्छा अपनी कसम खाता हूँ, तुम्हारी नहीं खाता हूँ। बताओ तुम्हारी उसकी खा लें क्या आज? तुम लोग उसकी कसम खा लो आज कि जब तक मैथ नहीं आ जाएगी हम बात नहीं करेंगे तुमसे, और मैथ फिर आ ही जाएगी। जब तुम्हारी उससे बात नहीं होगी ना तो तुम दिन रात मेहनत करके मैथ सीखोगे। तो आज कसम खा लो कि जब तक मैथ नहीं आएगी हम फ़ोन नहीं करेंगे तुम्हें, कुछ भी हो जाए। पहले मैथ आनी चाहिए फिर तुम आनी चाहिए। लाइफ में तुम मेरी तभी हो जब मेरी मैथ मेरे साथ है ना। आओ अब हमने कंपेरिजन करना है। कंपेरिजन करना है तो 7569 जो है ये वाला ना, बात समझना। 7569 7225 से बड़ा है, 7225 से बड़ा है और 8100 से छोटा है। मीन्स ये जो है इसी के बीच में कहीं होगा ना। इसके लास्ट में क्या है 9। 9 किसके स्क्वायर में होता है? जिस संख्या के लास्ट में 3 हो उसके स्क्वायर में 9 होता है, और जिस संख्या के लास्ट में 7 हो उसके स्क्वायर में लास्ट में 9 आता है। यूनिट डिजिट देखने की बात कर रहा हूँ, यूनिट डिजिट ना। तो इसके बीच में 83 तो नहीं आ सकता, तो 87 ही बचा। तो ये 87 का ही स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या बाहर आएगा 8.7 और प्लस का 8.7। जोड़ दो सबको, 7 7 14, 14 5 19 का 9 हासिल लगेगा 1, 8 8 16, 4 20 और 1 हासिल वाला 21, 21.9। देखो आंसर आ गया फटाक से। देखो कंपेरिजन आप आसानी से अगर कर ले गए तो प्रश्न आपका छूटेगा नहीं पेपर में, ये हमारी गारंटी है। लेकिन कंपेरिजन अच्छा होना चाहिए, तुलनात्मक होना चाहिए, थोड़ा सा तुलना अच्छी करना ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। आइए ये प्रश्न आप लगाओ, अंडर रूट में 19.36 और प्लस का अंडर रूट में 7.44 और भागे 2। ये प्रश्न आप लगाओ और बताओ इसका आंसर क्या आएगा। कंपैरिजन करो जल्दी से, बढ़िया से अच्छे से तुलना उलना करके निकालो। हम भी देखते हैं कितना सीखे हो। हमने 2 प्रश्नों में आपको अच्छे से सिखा दिया, तीसरा प्रश्न आपके लिए। आप भी लगाओ थोड़ा सा, हमें भी पता चले कि आप मेहनत कर रहे हो। ऐसे पता नहीं चलता ना कि आप मेहनत कर रहे हो कि नहीं। चलो कंपैरिजन किया जाए ना। 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 और 45 का स्क्वायर कितना होता है, अब जल्दी जल्दी करेंगे ना, 20 25। मीन्स ये 1600 से बड़ा है और 20 25 से छोटा है। इसके लास्ट में क्या है 6, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, किसके स्क्वायर में 44 के स्क्वायर में लास्ट में क्या आएगा 6, तो ये हो जाएगा 4.4 का स्क्वायर। बताइए कोई परेशानी? देखो दिमाग देखो, 40 का स्क्वायर 1600, 45 का स्क्वायर 20 25। जिसका स्क्वायर निकालना है वो 1600 से बड़ा है और 20 25 से छोटा है। इसका यूनिट डिजिट कितना है 6 है। यूनिट डिजिट अगर 6 है तो किसके स्क्वायर में 6 आता है, या तो 6 का स्क्वायर करोगे तब 36 और 4 का स्क्वायर करोगे तब 16, तभी यूनिट डिजिट 6 मिलेगा। तो इसके बीच में एक 4 आया है तो 44 का स्क्वायर होगा। बात क्लियर हो गई? सोचना होता है कंपैरिजन। अगर कंपैरिजन अच्छा नहीं तो आपको फिर मजा नहीं आएगा। 2 लोगों में तुलना करनी तो आनी चाहिए। अगर आप 2 में तुलना नहीं कर पाए कौन बेस्ट है तो लाइफ में सेटल कैसे होगा। एक बेस्ट तो चुनना ही पड़ता है ना, तो वो बेस्ट तरीका चुनो। आओ आइए 85 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 85 का स्क्वायर होता है 72 25 और 90 का स्क्वायर कितना होता है भैया 8100 ना, यही तो होता है। अब कंपैरिजन जल्दी से बताओ। अब 72 25 से बड़ा है और 8100 से छोटा, इसके लास्ट में क्या है 4। किसके स्क्वायर में 4 आता है 8 28 64, 8 28 64, क्योंकि इसके बीच में क्या आएगा 8 ही तो आ सकता है, 88 तो आ सकता है और 82 तो आ नहीं सकता, क्योंकि 82 तो इसके बाद आता है ना, इसके पहले आएगा। हमें कंपैरिजन जो करना है इनके और इनके बीच की संख्याओं में करना है। इसके बाद 86 87 फिर 88 फिर 89 फिर 90, इसी के बीच में कंपैरिजन करना है। तो ये 88 का स्क्वायर होगा। तो यहां से क्या बाहर आ जाएगा प्लस का 8.8 डिवाइडेड 2, इसको डिवाइड कर दोगे तो 4.4 प्लस का 4.4, आंसर आएगा 8.8। भैया कंपैरिजन करना नहीं आया तो आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो आपका आंसर क्या आ गया 8.8। ये क्या हुआ, हमारे ऊपर से लग गया नीचे 8.8। कंपैरिजन इज बेस्ट परफेक्ट रूल। इन प्रश्नों के लिए कंपैरिजन से बढ़िया कोई रूल नहीं है।
तुलना करो। बेहतरीन प्रश्न है पेपर के आए हुए प्रश्नों का। आज हमने कहा था जो सीरीज आज चलने वाली है वो समर्पित है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ना। चलो आगे बढ़ाया जाए। अब दिया गया है 729, अंडर रूट में 729 और प्लस का अंडर रूट में 72.9 72.9 प्लस का अंडर रूट में 7.29 ये दिया गया। अब एक बात तो आपके समझ में आ गई कि ये 27 का स्क्वायर है, यहाँ से 27 बाहर आ जाएगा और यहाँ से ये भी 27 का स्क्वायर, यहाँ से 2.7 बाहर आ जाएगा। लेकिन ये अंडर रूट के बाहर कैसे आएगा बताओ। अब तो समस्या फंस गई ना आपके साथ, बिल्कुल फंस गई। क्यों फंस गई जानते हो क्यों? क्योंकि ये तो डायरेक्ट 27 का स्क्वायर है, 27 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 2 अंक पहले पॉइंट है तो अंडर रूट के बाहर आएगा। जब भी 1 अंक पहले पॉइंट होता है वो पूरा का पूरा अंडर रूट के बाहर नहीं आता। ये 2 अंक पहले पॉइंट है तो 1 अंक पहले पॉइंट बाहर आ जाएगा। क्योंकि आप जो ये लिखा हुआ है 7.29 इसको जब तोड़ोगे तो ये टूटेगा 2.7 इंटू 2.7 में, तो दोनों एक ही जैसे हैं तो एक 2.7 बाहर आ जाएगा। ये हमने आपको स्टार्टिंग की क्लास में अंडर रूट निकालना बताया है। जितने बच्चे नहीं पढ़े पहले पहली वाली क्लास पढ़ी है वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट की, तभी आप समझ पाओगे अंडर रूट निकालना। देखो हम रोज रोज उस चीज़ों को नहीं बताएंगे ना, एक दिन हमने समझा दिया उस बात को समझो, रोज रोज रिपीट नहीं होगा। तो आप अगर आपने अभी अभी क्लास ज्वाइन की, आज ही ज्वाइन की, तो आप पहले पहली वाली क्लासेस देखो, बाद में इस क्लास में एंट्री लो, ठीक है। अब हमारा मेन कंफ्यूजन जो फंसा वो फंसा 72.9 पे। कोई बात नहीं, कुछ नहीं फंसा। अब आप मेरी बात को समझो। आप इसके पास की एक ऐसी संख्या लो जिसको अंडर रूट के बाहर निकाला जा सकता हो, तो वो क्या है 64। अपना वही वाला दिमाग लगाओ जो अभी तक पहले करते आए हो। तो इसके पास की हमने कहा एक ऐसी संख्या लो, 72.9 के पास की एक ऐसी संख्या लो जिसको अंडर रूट के बाहर निकाला जा सकता हो। तो 72 के पास की एक ऐसी संख्या जिसको अंडर रूट के बाहर निकाला जा सकता है वो क्या है 64। शेष जो बचेगा उसको रख दो 8.9। तो 64 को अंडर रूट के बाहर निकालो, कितना आएगा 8 प्लस 8.9 और इसके 2 गुने से इसको डिवाइड करना है ना। तो ये अब यहाँ से पॉइंट हटा दो, 1 0 बढ़ा दो, मीन्स 160 से 89 को डिवाइड करना है, पॉइंट लगा के 1 0 बढ़ा दो, तो 16 पंचे 80, ये हो जाएगा 800। तो 1 0 0 9 आएगा, फिर पॉइंट लगा दो, फिर 16 पंचे 80 800, तो मीन्स ये आएगा, इसको जब डिवाइड करोगे तो आएगा 0.55 ना। इसको डिवाइड करने पे आएगा 8 प्लस 0.55, मीन्स इसका मान आ जाएगा 8.55, ठीक। तो इसका मान 8.55 आ गया, सबको जोड़ दो 27.00, 8.55, 2.7, ये 5 7 5 12 2 हासिल लगा 1, 8 2 10 7 17 1 18 का 8 हासिल लगा 1, ये 38.25 कहीं पर है 38.25, थोड़ा सा अप्रॉक्स वैल्यू जाती है, ठीक है, अप्रॉक्स में वैल्यू जाती है। बताइए कोई परेशानी किसी को, कोई डाउट है? तो सबसे पहले आप इसका स्क्वायर तो आपको याद ही होगा कि 27 का स्क्वायर 729 होता, तो यहाँ से 27 बाहर आ गया और यहाँ से 2.7 बाहर आ गया। फिर यहाँ पे हमने वही रूल लगाया जो अभी हम आगे वाली क्लास, अभी इसी के पहले 10 मिनट पहले जो सीख रहे थे अंडर रूट निकालने का नियम, क्या कि इसके पास की एक ऐसी संख्या लेंगे जिसको अंडर रूट के बाहर निकाला जा सकता हो। तो 72 के पास की हमने जो एक संख्या ली वो क्या है 64, जिसको अंडर रूट के बाहर निकाला जा सकता है। 64 तो ले लिया, शेष कितना बचा 72.9 में 8.9 उसको लिख दिया। 64 का 8 बाहर आ गया और 8.9 को इसके 2 गुने से डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया तो 8.55 आएगा और उसकी वैल्यू रख दिया और सबको जोड़ दिया। बताइए कोई परेशानी आपको, कहीं पर कोई डाउट है? पूछ लो जल्दी से अगर कुछ पूछना है। क्लास तेज तो नहीं चल रही है आज हमें लग रहा है हमने कुछ फास्ट तरीके से पढ़ा दिया है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको शायद कुछ कम समझ में आ रहा है। अगर कम समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता देना, हम नेक्स्ट क्लास थोड़ा स्लो पढ़ाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि सर तेज पढ़ा रहे हैं और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करके बता देना। मुझे बिल्कुल वो नहीं होगा कि हाँ आपको कमेंट आया कि सर जी हमें नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बुरा लगेगा, नहीं, मैं ये समझ पाऊंगा कि आपकी परेशानी क्या है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बताओगे तभी तो मैं समझ पाऊंगा, तो मैं आपके अनुसार क्लास को डील करूंगा ना, ठीक है। तो बता दीजिएगा बिल्कुल, आप ये मत सोचिएगा कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे सर पे हम कमेंट कर रहे हैं कि हमें नहीं समझ में आ रहा। हम खुद कह रहे हैं तुम करो नहीं समझ में आ रहा, हम खुद समझाएंगे ना, मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ, हमें कोई दिक्कत नहीं इन सब चीज़ों की। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, अंडर रूट में 529 प्लस का अंडर रूट में 5.29
और प्लस का अंडर रूट में 0.0529। ठीक है, जब भी अंडर रूट के बाहर निकालना तो ये तो 23 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे 2 अंकों पहले पॉइंट है तो 1 अंक पहले पॉइंट आएगा क्योंकि 23 का स्क्वायर है। यहाँ पे 4 अंकों पहले पॉइंट है तो यहाँ पे जो आएगा 2 अंकों पहले पॉइंट आएगा। ये अंडर रूट का नियम है। ठीक है, 2 भागों में तोड़ना पड़ता है संख्या को। तो यहाँ पे 2 अंकों पहले पॉइंट है तो आंसर में 1 अंक पहले पॉइंट आएगा अंडर रूट के बाहर। यहाँ पे 4 अंकों पहले पॉइंट है तो यहाँ पे 2 अंकों पहले पॉइंट के बाहर आएगा। सबको जोड़ दो, 23 2 25, 25 और पॉइंट का 5 है ना, 25.53। ये देखो 25.53 है ना आंसर। बताइए कोई परेशानी? सेकंडों में आंसर आएगा, बस चीजें क्लियर होनी चाहिए आपकी। चलो आगे बढ़ो। अब ये प्रश्न आप लगाना और आज का ये लास्ट प्रश्न होगा। ये प्रश्न आपको लगाना है, हम बड़ा कर दे रहे हैं। चलिए, सबको दिखाई दे रहा है? ये प्रश्न आपको लगा के आंसर देना है। ठीक, इसके बाद हमें लगता है हमारी क्लास भी प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। ये प्रश्न आपको लगा के कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना आया है। सभी बच्चे इसको कमेंट करके जरूर बताएंगे। हम इस प्रश्न का आंसर देखना चाहते हैं आपका कि इसका आंसर आपको कितना मिला। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आज कमेंट करके जरूर बता देना, जिससे आने वाली क्लास में मैं थोड़ा सा रिलैक्स तरीके से पढ़ा सकूंगा आपको। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर। पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद आप सभी लोगों का।